अली। नाज़ली, तुम डिनर पर नहीं गई? गई थी मगर वापस आ गई। वो क्यों? क्योंकि मैंने खुद से एक सवाल पूछा अली। कैसा सवाल? अली मैं तुम मैं अब मुझे घर जाना है। क्या हुआ नाज़ली? मैं अली को चाहने लगी हूँ। क्या? मैं अली को चाहने लगी हूँ। अब क्या करूँ मैं? अब क्या करूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो। हेलो डॉक्टर आदिल, कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? नाज़ली वापस आ गई। वो डिनर पर नहीं रुकी, वो उसके साथ नहीं रुकी, वो वापस आ गई मेरे पास। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और फिर? उसने कहा, उसने सोचा, उसने खुद से एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? पता नहीं, फिर वो चली गई। अच्छा बताओ, कैसी लग रही थी वो? ठीक नहीं लग रही थी, परेशान सी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर ऐसा लगा जैसे वो रोने लगेगी। उसने कहा मैं, और चुप रही वो। फिर मुझे घर जाने क्या करो, चली गई। बेटा देखो, इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं आना मुझे, मगर वो जिसके साथ डिनर पर गई थी उसे छोड़कर इतनी रात गए वो तुम्हारे पास वापस आ गई। तुमसे कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाई। इसका मतलब नाज़ली भी तुम्हें चाहने लगी होगी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? नाज़ली मुझे चाहने लगी होगी। रुको, इतनी जल्दी खुश मत होना। लगता है वो खुद कंफ्यूज्ड है, कुछ तो जरूर चल रहा है मगर क्या वो पता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। अब मैं क्या करूं डॉक्टर, मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करोगे, अब तुम घर जाओ और सो जाओ। आज की रात सोचने दो उसे, कल बात करना, ठीक है? ऐसे समय पर उस पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर मैं इतना एक्साइटेड हूँ, सो नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुनो, ठीक है? घर जाओ और सो जाओ, ओके? इस वक्त और कुछ मत करना, ओके? चलो जाओ, गुड नाइट। डॉक्टर
गुड मॉर्निंग। आगे जो भी डेवलपमेंट होती है मैं इन्फॉर्म करूंगा स्वाद। श्योर सब ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर तांजू, आपने मुझे बुलाया? कौन सी सर्जरी करना तुम्हें सबसे अच्छा लगा? मुझे मैं सर्जरीज के बारे में ऐसे नहीं सोचता। यानी तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा काश एक ऐसा केस आ जाए जिसकी सर्जरी मैं करूं? मुझे क्यूरियोसिटी है इसलिए पूछ रहा हूं। अपेंडिसाइटिस। अगर अपेंडिसाइटिस का केस आए तो मैं खुद हैंडल करना चाहूंगा। जरा बड़ा सोचना चाहिए उससे। अब बोलो। हार्ट ट्रांसप्लांट। मैंने पहले कभी हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन अटेंड नहीं किया। गुड, लेकिन इससे भी बड़ा, मेरा मतलब है बहुत ही बहुत रेयर केस होगा तो एक्सट्रीमिटी ट्रांसप्लांटेशन। गुड, अब इससे भी आगे बढ़ते हैं अली, ठीक है? इसे डबल कर दो। डबल करूं? मैं इसे डबल कैसे कर सकता हूं? डॉक्टर तांजू, मैं केस को डबल कैसे करूं? केस क्या है? कम ऑन अली, और सोचो, सही जा रहे हो, कम ऑन। क्रैनियोपैगस। That's it. जुड़वा बच्चों को अलग करने का ऑपरेशन। हम कॉन्जॉइंट ट्विंस को अलग करेंगे, इसलिए आपने डबल करने को कहा? हाँ, मगर ऐसा हम 6 महीने बाद करेंगे। इस वक्त वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आए हैं। हम जुड़वा में से एक की निकालकर दूसरे को देंगे। मगर डॉक्टर तांजू, कॉन्जॉइंट ट्विंस के केसेस बहुत ही रेयर होते हैं। 1 लाख में एक केस होता है। कॉन्जॉइंट ट्विंस को अलग करने का सबसे पहला ऑपरेशन 10th सेंचुरी में बाइजेंटियम में हुआ था, मगर बदकिस्मती से फेल हो गया। देखो तो उसे। कॉन्जॉइंट ट्विंस कई तरीके से जुड़े हो सकते हैं। मेरा मतलब है वो कई ऑर्गन्स शेयर कर सकते हैं और उसी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कॉन्जॉइंट ट्विंस जो सर से जुड़े होते हैं उन्हें अलग करना तो और भी मुश्किल होता है। मतलब उन्हें अलग करने के लिए उनके प्यूबर्टी पीरियड खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। मेरा मतलब उन्हें 18 साल का होना चाहिए। और हाँ, उनके अलग होने के बाद उनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या हमारा केस ऐसा होगा डॉक्टर तांजू? मेरी बात पर यकीन नहीं? स्टैटिस्टिक्स देखकर यकीन नहीं होता डॉक्टर। फिर तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूं। आइए। डॉक्टर अली, इनसे मिलिए, अदा और आर्या। हेलो। इसने अकेले ही एम्बुलेंस कैसे बुला ली? अरे मुझे नहीं पता, जब मैं वहाँ पहुँचा तब उसके पेरेंट्स नहीं थे। हट जाइए, हट जाइए। जल्दी 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 जल्दी। डॉक्टर डॉक्टर, उसे यहाँ लाइए। मेरी नाक से खून बह रहा है। ओके, क्या हुआ? उम्र 8 साल, फिलिस यार्गन। खून बह रहा है। हम खून रोक नहीं पाए। एम्बुलेंस में दवाई दी हमने। ब्लड प्रेशर 92/53 है। इसे मुझे दो, मैं तुम्हें दूसरा साफ रुमाल देता हूँ। इसे पकड़ कर रखो, ठीक है? बेटी, फिर से खून आने लगा। मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं इसका फादर हूँ। इसने खुद ही एम्बुलेंस बुला ली। नेजल इक्विपमेंट मिलेगी मुझे। हेलो फिलीज, मैं डॉक्टर देमिर। अब उसे हटा दो। मैं तुम्हारा नाक चेक करता हूँ, दर्द नहीं होगा, ठीक है? देखते हैं क्या हुआ है। वैसे तुम्हें कैसे पता था एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? मैंने मेरी टैबलेट पर सर्च किया है। मेरी नाक से हमेशा खून बहता है। एड्रेनलिन और कॉटन लाना सर। स्टॉप हो जाएगी ब्लीडिंग। ये कह तो रही है, मगर मुझे नहीं लगता 1 घंटे से हो रही है। ब्लीडिंग हो रही थी पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
हाँ, इसने कहा ब्लीडिंग हो रही है। देखिए, हो रही है। तुम्हारा नाक देखते हैं जरा, मैं संभालता हूँ, ठीक है? फिक्र मत करो। मिल गया। काइजलबर्ग प्लेक्सस के आगे की रिंग से ब्लीडिंग हो रही है। सिल्वर नाइट्रेट लगाती रहो। फिलिस, अब थोड़ा सा दर्द होगा, ज्यादा नहीं, बस 1 सेकंड के लिए, और फिर कभी दर्द नहीं होगा। ओके, प्रॉमिस। ये लो मेरा हाथ पकड़ो, जितना दबाना है दबा सकती हो, ठीक है? दर्द हो रहा है। ओके ओके, बस हो गया। बुलेंट, क्या तुमने एम्बुलेंस बुलाई? नहीं, उसने खुद ने बुलाई। बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। फिलिस डियर, कैसी हो तुम मेरी बच्ची? दर्द हो रहा है। कहाँ थे तुम? इसके साथ क्यों नहीं थे? आज तुम्हारा दिन था इसके साथ रहने का। देखो, मुझे काम था इसलिए गया था। मैं क्या बॉडीगार्ड की तरह रहूं उसके साथ? गलती तो मेरी है। तुम्हारे साथ कस्टडी शेयर करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मतलब थी। मेरी गलती है? और किसकी? चिल्लाओ मत। मैं चिल्ला नहीं रही। देखो, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, समझी तुम? क्या कहना चाहते हो तुम? वो ठीक है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? देखो थोड़ी उसकी देर हालत। के लिए ही गया था, बस मुझे कुछ काम मेरे था, मम्मी इसलिए गया था। पापा डिवोर्स ले कुछ रहे नहीं हुआ हैं। है, इसे लाइटली मत लेना। तुम ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि सारी गलती मेरी है। तुम जैसे कभी कुछ गलती करती ही नहीं। हाँ, मैंने कब सॉरी ऐसा किया था? सॉरी, आप बाहर जाकर बात कीजिए। फिलिस का चेकअप होने के बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है? ठीक है। चलो। इतनी कुछ लापरवाह लापरवाही कैसे हो नहीं सकते है, हो तुम? बच्ची है, वो नाटक कर रही है और कुछ नहीं। तुम कितनी बहादुर बच्ची हो। बिल्कुल आवाज नहीं किया। गुड गर्ल। चलिए, डॉक्टर फेरमन को इन्फॉर्म करोगी केस के बारे में? ओके, बाय बाय। दोनों बहुत झगड़ते हैं। बहुत। हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसे ही चलना है? बिल्कुल। पहले कभी ऐसा नहीं किया? आज से मैं ऐसी ही चीजें करूंगी। नींद में तो नहीं हो, जगी हुई हो, राइट? बिल्कुल। घबराहट और बेचैनी से थक चुकी हूँ मैं। अब मैं ऐसे ही जीऊंगी। अपनी हिम्मत बढ़ाऊंगी, नए कदम उठाऊंगी और जिंदगी खुलकर जीऊंगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती हूँ। अब से ऐसा ही होगा। इसका असर मुझ पर तो नहीं होगा मेलिस? यानी फिक्र करने की बात तो नहीं है? लेकिन दूसरों के लिए जरूर है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जल्दी पता चल जाएगा। अब कैसी हो तुम? नाज़ली, तुम्हें कोई अच्छा लगने लगा है? बस ऐसे क्या बिहेव कर रही हो जैसे कोई तूफान आ गया हो? वही आया है। देखो, अली भी तुम्हें पसंद करता है। देखा नहीं तुमने वो कैसे देखता है तुम्हें? जैसे तुम्हें बहुत चाहता हो। और अब तो तुम भी उसे चाहने लग गई हो, तो बुरा क्या है? मैंने उसका दिल तोड़ दिया तो। लेकिन ऐसा क्यों करोगे तुम? देखो चलिया, मैं पहले कभी रिलेशनशिप में रही नहीं। मैंने कुछ गलत कर दिया तो? ठीक है, लेकिन मैं खुद को मेरी जगह रखकर सोचो। अगर कुछ गलत हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो तुम अली को कह सकोगी कि रिलेशनशिप ठीक नहीं, ब्रेकअप करते हैं? कह पाओगी तुम? नहीं कह पाओगी। वो अली है। अच्छा, ले समझो कि तुम्हें उस पर गुस्सा आया, तो क्या तुम उसे डांट पाओगी? कह पाओगी तुम? हाँ, उसे इग्नोर कर सकोगी? मैं नहीं कर सकती। वो अली है। ओके फाइन, लेकिन तुम इन सब बातों के बारे में क्यों सोच रही हो? ओके ठीक है, अच्छी बातें सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं। हाँ, समझो कि सब कुछ ठीक है और मुझे प्यार से उसका हाथ पकड़ना है। नहीं
पकड़ सकती, किस नहीं कर सकती, गले नहीं लगा सकती, क्योंकि वो अली है। खुद की परवाह नहीं मुझे, उसे चोट पहुंचाने का डर है अचल्या। उसके लिए ऐसा रिश्ता जिंदगी में पहली बार होगा और मैंने कुछ गलत कर दिया तो, उसे चोट पहुंचाई, उसका दिल तोड़ा तो। देखो, ऐसा हुआ तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। ऑफ कोर्स जैसे ऑटिज्म है उसके साथ रहना इम्पोर्टेंट फैसला होगा। लेकिन तुम जो भी फैसला लोगी उसमें तुम अकेली नहीं हो नाज़ली, हम भी तुम्हारे साथ हैं। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, इट्स ऑल गुड। देमिर, देमिर, मुझे कुछ पूछना है, अर्जेंटली आ सकते हो? तुम आराम करो, मैं अभी आया। ठीक है? ठीक है, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? जब कोई किसी को चाहता है उसके सिम्टम्स में पहचान सकता हूँ, डॉक्टर आदिल ने सिखाया। ठीक है, अब सुनो। प्यूपल्स बड़े हो जाते हैं, हथेलियों में पसीना आता है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अगर तुमने ऐसे सिम्टम्स देखे तो समझ लेना वो इंसान दूसरे इंसान को चाहता है। होगा, मगर इसमें इतना अर्जेंट क्या है, मैं समझा नहीं। बहुत ही अर्जेंट है। इस मेथड को देखें तो समझ में आया कि नर्स अचेलिया और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, मगर ऐसे सिम्टम्स के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, बेचैनी होना, डर। इसलिए इस मेथड पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे कुछ और भी चाहिए, मगर क्या? अच्छा, तो तुम्हें जानना है कि कैसे पता चलेगा अगर कोई किसी को चाहता है या नहीं, राइट? हाँ हाँ, एग्जैक्टली, इसलिए मुझे तुमसे पूछना था। अली, पता है तुम हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट आदमी के पास आए हो। अब देखो, हाँ, तुम्हें इन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए। मतलब एक झूठ मूठ का हंसना, यहाँ तक कि तुमने कुछ कहा जो इतना फनी भी नहीं होगा, फिर भी वो जोर से खिखी करके हंसेगी। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, खिखी करके हंसना। हाँ, और दूसरी बात, बेचैनी, वो बेचैन रहेगी। समझो तुम उससे बात कर रहे हो तो सुनते सुनते वो हिलती रहेगी, यानी उसे समझ नहीं आएगा अपने हाथ कहाँ रखूं। समझ गए तुम? हाँ, समझ गए क्या? मतलब समझे तुम। और आखिरी बात जो सबसे ऑब्वियस है, बालों से खेलना सबसे पुराना सिम्टम है ये। अगर तुम कुछ बात कर रहे हो तो वो अपने बालों से, लटों से खेलती रहेगी। और अगर ये तीनों सिम्टम्स तुम्हें एक ही लड़की में दिखाई दिए तो समझो हो गया। इसे कहते हैं फ्लर्ट ट्रायलॉजी। अली, अब बोलो। जानवर भी अपने हाथ बालों पर रगड़ते हैं क्योंकि बालों के नीचे सिक्रीटरी ग्लैंड होती है। हाँ? हाथों से बालों पर रगड़ने से फेरोमोन निकलता है। इस तरह वो अपने पार्टनर्स को आने के लिए इनवाइट करते हैं। मतलब एनिमल बिहेवियर के हिसाब से वो उनके लिए रेडी है। इंसानों में भी ऐसा ही होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा। ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूं। हाँ? चलो मेरे साथ। कैसी हो डार्लिंग? क्या हुआ? वो डॉक्टर फरमान से बात हुई, उन्होंने कहा अगर उसके ब्रोंकस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे डिस्चार्ज दे सकते हैं। गुड। अच्छा, मैं कुछ और ही पूछता हूँ। आज तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं दिख रही। मतलब हमेशा से थोड़ा ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पूरा वक्त यही सोचता रहता हूँ मैं। पूरा वक्त यही सोचते रहते हो? हाँ, दिमाग से जाता ही नहीं। आज इतना प्यार क्यों जता रहे हो?
क्या? ये क्या चल रहा है? यहाँ पर लोग सुंदर लड़कियों को सुंदर नहीं कहते, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। मगर अली और मैंने कुछ बदलने के बारे में सोचा है और हमने सबसे खूबसूरत लड़की से शुरुआत की है। पागल कहीं के। डेमिर अल्ट्रीमास को लास्ट मिनट में ट्रायोलॉजी मिल गई, बिल्कुल लास्ट मिनट में। थैंक यू वेरी मच। बाद में टेक्स्ट करता हूँ। तो अब समझ गए तुम? हाँ, समझे ना? लगता है फ्लर्ट करते हुए तारीफ करना जरूरी है। सही कहा ना मैंने? एग्जैक्टली। अब लगता है तुम समझ गए हो। अब तुम ट्राई करो। थैंक यू सो मच। एनी टाइम। डॉक्टर फेमन, मुझे एक केस में आपकी जरूरत है। आज मैं बहुत बिजी हूँ, माफ कीजिए। मेरे पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट करनी है। डोनर मिला है? है। आइडेंटिकल ट्विन्स हैं और डीएनए परफेक्ट मैच होता है। फिर ये पेशेंट आपके पास क्यों है? उन्हें सेपरेट करने की तैयारी करने के लिए। सेपरेट करना है? मैंने टिश्यू डेवलपमेंट के लिए उनके स्कल के नीचे बलून रखा है। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद उन्हें सेपरेट करना है। अगर आप बहुत बिजी हैं तो। नहीं, आई मीन मुझे लगा ही था डॉक्टर। इंटरेस्टिंग ऑपरेशन होगा। डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग नाजली। गुड मॉर्निंग। तुम आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो। खूबसूरत? क्या? तुम हमेशा से ज्यादा सुंदर दिख रही हो, जितना दिखना चाहिए उससे ज्यादा सुंदर। खूबसूरत। नाजली, अली, पेशेंट को देखना है। चलो तुम दोनों। काम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर। गुड लक गाइज। हेलो, मैं डॉक्टर फेरमिन हूँ। हेलो। डॉक्टर नाजली। हेलो। गैंग फिर से ड्यूटी पर है। हम उन्हें निकनेम देते हैं, कैसा रहेगा? चलो सोचो, आई एम श्योर तुम सोच लोगे। गुलीन, बहुत काम है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? मैं आर्या, मैं आदा, खूबसूरत वाली। इसलिए तुमने हेयर डाई किया? हाँ, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। अली, आदा को मजाक करने की आदत है। मैंने आपकी फाइल्स देखी हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होने के बावजूद किडनी ट्रांसप्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइडेंटिकल ट्विंस होने की वजह से ऑर्गन रिजेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। सर्जरी के वक्त गड़बड़ मत कीजिएगा। मैं बहुत अच्छे दिल की हूँ, इसीलिए मैं किडनी देने वाली हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों के हाथ पर नाम लिख दूंगी। संभल कर, नहीं तो हम बाद में गलत स्कूल में चले जाएंगे। सर्जरी के बाद मेरी बेटियां यूनिवर्सिटी एग्जाम देने वाली हैं। आज तक दोनों डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रही थी। स्कूल के बाद पढ़ाई रोक दी थी। अब सर्जरी हो जाए तो दोनों यूनिवर्सिटी जा सकती हैं। बेटर लेट देन नेवर। मॉम, स्कूल में पहले एडमिशन तो हो जाए। तुम दोनों काफी स्मार्ट हो। मुझे यकीन है किसी भी स्कूल जा सकोगी तुम दोनों। मुझे ये नीली आंखों वाला अच्छा लगा। मुझे भी। हाई फाइव। अब ये दोनों इनकी ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी करेंगे और बाद में इन्हें लेकर जाएंगे। चिंता मत कीजिए। थैंक्स अ लॉट।
गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। नाजली रुको। क्या हुआ? अच्छा कैसे कहूँ कुछ कहना था। मुझे कुछ कहना था। क्या कहना था? तुम ऐसे हिल क्यों रहे हो? तुम क्यों नहीं हिल रही हो? मैं क्यों हिलूंगी? तुम वो देश की ये हालत है क्योंकि खूबसूरत लड़कियों को खूबसूरत नहीं बुला सकते। और मैंने तय किया है कि मैं ये बदलूंगा। क्या? मैं मजाक कर रहा था। क्या? तुम हंसी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। फनी क्या था इसमें? मुझे भी फनी नहीं लगा, पर अचलिया हंसी। अचलिया? तुम अपने बालों से नहीं खेल रही? क्यों, मेरे बालों में कुछ गिरा है? नहीं, तीनों में से एक भी नहीं। अरे ये एक क्या भी चल नहीं, रहा ऐसे है कैसे? तुम्हारा? तीनों में से एक भी नहीं मतलब क्या कह रहा था ये? आप गलत थे। हद हो गई। नेक्स्ट टाइम दरवाजे पर लॉक लगाता हूँ। कितनी बार का नॉक किए बगैर अंदर मत आया करो। नाजली को मैं पसंद नहीं। उसमें एक भी सिम्टम नहीं दिखा। कैसे सिम्टम्स? फ्लर्ट ट्रिलॉजी। वो मेरी बातों पर हंसती नहीं, मुझसे बात करते हुए बालों से खेलती नहीं, हिलती नहीं, कुछ नहीं करती। ये सब आइडियाज कहाँ से आए तुम्हारे दिमाग में? हाँ, ये कैसा तरीका है जानने का कि वो तुम्हें चाहती है या नहीं? फिर कैसे समझ में आएगा? साथ में वक्त गुजारने से, बात करने से, साथ में एंजॉय करने से। नाजली मेरे साथ वक्त नहीं बिताती, कल से वो मुझसे दूर भाग रही है। बेटा, इस पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो। हाँ, देखो, मैंने वो ट्विंस का केस सुना, बहुत ही रेयर केस है। इसके बजाय तुम उस पर फोकस कर सकते हो। हाँ, नाजली को दिमाग से हटा दो। क्या लगता है तुम्हें कर पाओगे तुम? डॉक्टर आदिल, आपकी उम्र में आपको ये समझना चाहिए कि इसका मेरी एबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे क्या हुआ है? लगता है जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटे, नाजली को मैं पसंद नहीं। कैसे समझाओ? नाक से खून आने से पहले कहती थी पेट दर्द है, फिर कहने लगी सांस नहीं ले सकती। उससे पहले नींद का बहाना था। हर बार उसे डॉक्टर के पास ले गए मगर कुछ भी नहीं मिला, एक बार भी नहीं। फिर हमने डॉक्टर के पास ले जाना बंद किया। आज उसने खुद ही एम्बुलेंस बुला ली। मगर जब वो आई तब ब्लीडिंग हो रही थी। उसने खुद को हर्ट किया होगा। ऐसा कर सकती है वो? आपको लगता है उसने खुद ऐसा किया? हमारा डिवोर्स होने वाला है डॉक्टर। पिछले 6 महीनों से हम अलग घरों में रह रहे हैं। काउंसलर ने कहा ऐसा करके वो फैमिली को बचाना चाहती है, अनजाने में ऐसी चीजें करती है। डिवोर्स का प्रोसीजर मुश्किल होता है, मगर देखिए डॉक्टर, डिस्चार्ज दे दीजिए। कल कोई मूवी दिखाने ले जाएंगे तो वो खुश हो जाएगी। वैसे भी हमारा काउंसलर के साथ कल अपॉइंटमेंट है, वो ठीक हो जाएगी। ओके? ऑफ कोर्स, मैं एक बार चेक करता हूँ। अगर वो भी ठीक रहा तो उसे डिस्चार्ज दे देंगे। ठीक है। ओके। ओके। देखने तो कुछ बाकी है क्या? सब साफ हो गया। हेलो फिलीज, कैसी हो? यहाँ दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है। अच्छा ठीक है, देखने दो मुझे। याद हो? अब लंबी सांस लेना, ठीक है? जब मैं कहूंगा तब। हाँ, अब लंबी सांस लो, छोड़ दो, फिर से, फिर एक बार। मुझे तो तुम ठीक लगती हो। फिर भी तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, मगर थोड़ा सा फनी है। तो पूछिए ना। क्या तुम नाक में उंगली डालती हो? ई। ठीक है ठीक है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि अंदर कोई पिंपल होगा जो फूट गया होगा। शायद तुमने पापा को ऐसे करते देखा होगा।
Excuse me. वाह बुलेंट, क्या बात है। अब मेरी क्या गलती है इसमें? मुझे खांसी आ रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी। मम्मी पापा डॉक्टर के पास नहीं ले गए। जब भी पापा को सर्दी होती है तब वो ये यूज करते हैं, इसलिए मैंने भी। फिलीज, इस स्प्रे में स्टेरॉइड है और तुम इसे यूज नहीं कर सकती। इसकी वजह से तुम्हारे नाक की वेन्स पतली होकर खून बहने लगता है। फिर कभी यूज मत करना, ठीक है? और आज से आप ऐसी दवाइयां किसी सेफ जगह पर रखिए। हाँ। आप जा सकते हैं। गेट वेल सून स्वीट गर्ल। मगर यहाँ दर्द है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। हाँ फिलीज, मगर वो ठीक हो जाएगा। ओके? थैंक यू Thank सो you. मच। Get well soon. थैंक यू। ये सब क्या फिलिस, हो रहा है? चलो सब ठीक है। आज रात पापा तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएंगे और बाद में वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मुझे जाना है। मॉम, मत जाओ, मैं बीमार हूँ। स्वीटी, तुम बीमार नहीं हो और वैसे भी कल हम दोनों साथ होंगे। हाँ साथ होंगे, झूठ मत बोलो। काउंसलर ने क्या कहा था? अब तुम फिर से झगड़ा क्यों कर रहे हो? कभी तो सपोर्ट करो मुझे, एक बार ही सही। बकवास कर रही हो तुम। मैं बकवास कर रही जब हूँ? से आई हो तब से बकवास ही कर रही हो। तुम्हारी वजह से वो बीमार मेरी हुई। वजह से अब मेरी क्या गलती है? मैं हाँ, कह बताओ। रही हूँ कि आज मेरी मीटिंग है। पोस्टपोन करो उसे। मैंने कहा था कि आज रात मेरी मीटिंग है। तुम्हें बस तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, बेटी नहीं। सब तो मेरी ही गलती है हाँ, ना। हाँ, तुम बिल्कुल मत पढ़ो सही कहा, बीच में। तुम्हारी गलती है। मैं तुम जा कहना रही क्या हूँ। चाहते मैं हो जो कि कहना तुम्हारी चाहता सारी हूँ, चीजें वो तुम इम्पोर्टेंट है अच्छी और तरह मेरी से नहीं? कर लो। डॉक्टर यहाँ आइए जल्दी। डॉक्टर, फिलिस, फिलिस, डॉक्टर, फिलिस, धीरे 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 इस पर सर रख दो। ओके ओके। पहले ब्लड साफ करते आप से हैं। हट जाइए। ऐसे, हाँ ठीक है ठीक है। कंट्रोल्स हो गए हैं। यूरेटर को वेसिका से बाइंड किया है, सब कुछ ठीक है। इसे देखो, किडनी का लोकेशन इलियाक फॉसा में कैसा है? रीनल वेन्स पर किसी तरह की इन्फेक्शन नहीं है। गुड। ट्रांसप्लांट हो गया है। नाजली, लेट्स क्लोज हर। ओके डॉक्टर। और सैचुरेशन को कॉन्स्टेंटली फेशियल लेयर के साथ रखना इंपॉर्टेंट है। ओके डॉक्टर। डोनर का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ऑक्सीजन बढ़ाओ, किडनी का परफ्यूजन डैमेज मत होने दो। डॉक्टर, आर्या को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर। हमें फिर से खोलना होगा उसे। सैंपल रिमूवर, नाजली मेरे पास आओ। अली। अली, क्लोज द पेशेंट। क्लैम्प। जल्दी 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 करो। स्टिच कर रहा हूँ। उसे खून की उल्टी हुई, उसे खून की उल्टी हुई। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? देखना बड़ी बात तो। नहीं है। क्या डॉक्टर, सिचुएशन है डॉक्टर? स्टेबल। मगर खून कैसे आया? हाँ, हमने टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट्स की राह देख रहे हैं। उसे रूम में शिफ्ट करवाता हूँ, बाद में बताता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारी वजह से वो मरने वाली थी। ओहो, मैंने क्या किया इसमें? मुझसे अब ऊंची आवाज में बात मत चुप करो। करो, बस चुप करो। तुम कौन चुप होते हो करो, मुझे चुप प्लीज। कराने वाले? आर्या का ऑपरेशन के बाद रेनल वेन रप्चर हुआ है। पर ज्यादा ब्लड लॉस होने से पहले उसे फिक्स कर दिया। अब तुम दोनों पूरी तरह हेल्दी हो। और किडनी ठीक से काम कर रही है। सर्जरी वो भी होगी, राइट? अथा जो बकवास गाने सुनती रहती है उनसे पक गई हूँ मैं। और तुम्हारी रोमांटिक मूवीज का क्या? लड़की हो तुम इस हालत में भी। अब तक तुम दोनों ठीक से होश में नहीं हो, इसलिए शायद बाद में याद नहीं आएगा।
मगर फिर भी बता दूं, 6 महीनों के बाद तुम दोनों को अलग करेंगे हम। स्वीट। तुम्हें वाकई अलग होना है? अलग होना अच्छी बात नहीं होती। मैं नहीं चाहता कोई अलग हो। सबको उनके साथ रहना चाहिए जिनसे वो प्यार करते हैं। हम बाद में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। Get well soon. डॉक्टर, मैं बात करती हूँ। अली, मैं जानबूझकर तुमसे थोड़ा दूर रह रही हूँ। मैं जरा सी कंफ्यूज्ड हूँ और मेरी वजह से तुम भी कंफ्यूज्ड हो गए। मगर मैं ठीक हो जाऊंगी। आई प्रॉमिस यू। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। कितना वक्त दूं? कल सुबह तक काफी होगा? मुझे नहीं पता। तो क्या तब तक हम बात भी नहीं करेंगे? क्यों बात क्यों नहीं करेंगे हम? मुझे बस कुछ सोचना है थोड़ी देर अकेले में। मुझे अकेले रहना है थोड़ी देर। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। और ये कभी नहीं बदलने वाला। मैं सबसे लकी हूं। मैं इस दुनिया में सबसे लकी हूं क्योंकि मेरी तुमसे मुलाकात हुई। तुम खुद को नहीं देखती है ना? लकी तो मैं हूं। तुम्हारे आसपास के सभी लोग लकी हैं। काश तुम इसे समझ पाती। जी हाँ, नहीं, मिस्टर नहीं, हसन। जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपको नहीं, रिपोर्ट्स आज मेल नहीं आ कर दिए सकता हैं। मैं। मॉम, मुझे मेरा टैबलेट दोगी प्लीज? जी हाँ, नहीं, that's आज तुम ही right। दुकान जी मैंने खोल लो। बताया ना, आज ही आपको बताती हाँ, हूँ। हाँ, बराबर। इस वक्त नहीं होगा। इस वे वक्त बिल्स मुश्किल मत से कहना भूलना। मुश्किल है। हाँ। मॉम, हाँ, मैं मैसेज मिस्टर करूंगा हसन, एक आपको। मिनट। स्वीटी, तुम्हें Details टैबलेट मैसेज नहीं करूंगा, मिलेगा। कोई जब बात तुम नहीं। पापा के घर जाओगी जी, जी, तब उसके साथ चिंता खेल मत लेना। कीजिए। हाँ, सॉरी मिस्टर मैं हसन, बोर हो गई कोई हूँ। सुन रही हूँ। हाँ, बस जी डिटेल्स मिस्टर सारे हसन, फोल्डर्स जैसे मैंने में कहा, ही मैं है। आपको बाद में अगर कॉल आपको करती हूँ। नहीं सॉरी मिलते सॉरी, हैं, हाँ तो मैं हाँ, आपको एक गाइड मिनट कर होल्ड दूंगा, कोई कीजिए। बात नहीं। लो, ड्राइंग करो। फोन पे तो मैं अवेलेबल। आई एम सो सॉरी। जी हाँ, मैं आपको आज ही कॉल करती हूँ। वैसे भी मैंने मेरे कलीग्स को लिस्ट भेज दी है। सही कहा आपने, एकदम सही यस, कहा। आई एम सो सॉरी। जी, जी, जी। मैं समझी नहीं। 4th रैक पर आप है। फिर से कहेंगे? हाँ, बस उसी के ऊपर रखा है, देखो। एग्जैक्टली, हाँ, बराबर, मैंने वो एकदम लिस्ट बराबर। बनाई है तो देमिर, रिपोर्ट्स रेडी हुए? नहीं, एमआरआई बहुत बिजी है, मैं राह देख रही हूँ। ओके। देमिर, मुझे लगता है वो लड़की सच में बीमार है। मुझे फील होता है वो कितनी बेचैन है। हाँ, बेचैन तो है, मगर कितने सारे टेस्ट करवाए, हमने कुछ नहीं मिला। अगर एमआरआई रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी एक पेशेंट की चिंता करोगे तो क्या मर जाओगे तुम? क्या कह रही हो तुम? हाँ, इतना पुराना मेडिसिन कल्चर, $1 मिलियन के मेडिकल डिवाइसेस, और मैंने जो कुछ सीखा है डॉक्टर फेरमैन से, इन सब पर विश्वास करो या तुम्हारी फीलिंग्स पर? एक बार एमआरआई रिपोर्ट्स मिलने दो, उसके बाद तुम बहुत पछताने वाले हो। ठीक है। तुम्हारे रिपोर्ट्स रेडी है। ये देखो, एमआरआई में कुछ नहीं आया।
डॉक्टर फेरमैन को दिखाते हैं, फिर डिस्चार्ज देते हैं, और कुछ नहीं कर सकते।